क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 78% होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया होती है? शरीर में आयरन यानी लौह तत्व की कमी से एनीमिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट या भूपर्पति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस पौधे का उपयोग एस्पिरिन बनाने में होता है? विलो पौधे का उपयोग एस्पिरिन बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा सिरियस तारा को माना जाता है, जो आकाशगंगा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। अंटार्कटिका में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख जीव कौन सा है? अंटार्कटिका में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख जीव आर्कटिक पेंगुइन है। यह पेंगुइन प्रजाति अंटार्कटिका के कठोर जलवायु में जीवित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और इसकी गति बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 9। महासागरों की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागरों की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई और समुद्री सतह की जानकारी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। मानव की आँख में कितने प्रकार की रंग पहचानने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव की आँख में 3 प्रकार की रंग पहचानने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कौन कहा जाता है? ये कोशिकाएं लाल, हरे और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे हम विभिन्न रंगों का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ग्रहों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ग्रहों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। किस धातु को तरल अवस्था में रखा जा सकता है? पारा धातु को तरल अवस्था में रखा जा सकता है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 13। प्लूटो को किस साल बौना ग्रह घोषित किया गया था? प्लूटो को साल 2006 में बौना ग्रह घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 15। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। यह एक ऐसी गैस है जो खुशी और हल्के नशे का एहसास देती हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सबसे तेज ध्वनि किस जीव द्वारा उत्पन्न होता है? सबसे तेज ध्वनि पिस्टल झींगा द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17। शरीर का तापमान किस इकाई में मापा जाता है? शरीर का तापमान आमतौर पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इकाई में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन को सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जा सकता है? विटामिन डी को सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह खगोल शास्त्र में अंतरिक्ष में विशाल दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रहण किसके कारण से होती हैं? जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड के छाया में आ जाती हैं,
तब ग्रहण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पुराना ज्ञात धातु कौन सा है? सबसे पुराना ज्ञात धातु तांबा है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किए थे? हेनरी बेक्वेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। उन्होंने 1896 में यह खोज की कि यूरेनियम मुक्त पदार्थ स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मिता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब पानी जमता है तो उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जब पानी जमता है तब उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। पानी का घनत्व ठोस अवस्था में कम होता है, जिससे पानी जमने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस पदार्थ में प्रकाश की गति धीमी हो जाती है? कांच और पानी जैसे पदार्थों में प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। ये पदार्थ प्रकाश के अपवर्तन और अवशोषण के कारण उसकी गति को कम कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि इसी तरह के और भी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।